आनंद जी, जिन पर जिम्मेदारी थी पहरेदारी की, उन्होंने ही विश्वासघात कर दिया। हाँ, ये तो है, जिम्मेदारी थी पहरेदारों की और इन्होंने विश्वासघात किया है। जहां तक अभी बहन जी बोल रही थी, पूजा मिश्रा जी, के समाजवादी पार्टी का पक्ष ले रही थी, इनको तो सोचना ही चाहिए। अभी एसआईटी गठित हो गई है, अभी दूध का पानी होगा और जब सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। अब वो कह रही हैं कि नहीं, बहुत छोटी मछली बड़ी मछली, आपको पता है कि नहीं? मुझे तो लगता नहीं कोई छोटी होगी मछली होगी, सब पकड़ में आएंगी, कोई नहीं बचेगी। एसआईटी गठित हुई है तो कोई मछली बचेगी नहीं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। कह तो रही हैं, वही तो मैं उनसे बोल रही थी कि इंतजार तो कीजिए, जब दूध का दूध पानी का पानी होगा, इंतजार तो कीजिए, तब तो तय होगा कि मछली छोटी या बड़ी है। लेकिन इन्हें तो राजनीति करनी है, सपा को राजनीति करनी है, केवल हिंदू मुस्लिम करना सपा की राजनीति ही है पहले से। कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर मुझे तो दिखाई दे रहा है। अब मजबूरी है, कबूल नहीं कर सकती हैं पूजा जी, उनके पास जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आलोक जी, करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है राम मंदिर। अब इंतजार हो रहा है कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है। अभी पूजा जी भी कह रही हैं कि हम नहीं करते हैं इस मामले पर राजनीति। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। बहन पूजा अगर इस बात को उठा रही हैं तो गलत क्या है? अगर हम लोगों के समय में, समाजवादी पार्टी के समय में ये हुआ होता तो क्या हम लोग चुप बैठते? तो यानी सही बोल रही हैं पूजा जी, सही कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि आस्था से बड़ी होती है? अगर वहां पे चोरी हुई है और उस चोरी के अंत तक जाकर असली कल्प्रेट्स को बाहर निकालने की बात हो रही है, आलोक जी, गलत है। असली कल्प्रिट्स तक तो पहुंचने की बात हो रही है, लेकिन पूजा जी ये कह रही हैं कि आप छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप बड़े लोगों को हाथ नहीं लगा रहे हैं। उनका जो आरोप है वो आप ठीक से सुनिए। ये बात पूजा जी नहीं कह रही हैं, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, ये पूरा देश कह रहा है, गांव-गांव तक इस बात की चर्चा है। और आपने देखा होगा भावना जी कि गैस सिलेंडर और प्याज के नाम पर सरकारें बदल दी जाती हैं, और ये तो बहुत बड़ा चीज है। जिस तरीके से हमारी भावनाओं पर चोट पड़ा है, हमें ये जानने का अधिकार है कि इसमें कौन से लोग संलिप्त थे, कौन से लोग इस पूरे अंजाम को शय दे रहे थे। और रही बात पूजा जी की पार्टी की, तो जो आचार्य जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि इनकी पार्टी हिंदू मुस्लिम तो बरसों से करती आ रही है। जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर वोट लेकर बिहार में लालू यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम यादव, ये तो जग जाहिर है। और जब वो दरकता हुआ दिखाई दिया तो पीडीए बना लिया, तो फिर से सनातन पर वापस आ गए। लेकिन अगर ऑपोजिशन इस चोरी को उठाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि गलत है। क्या हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अगर समाजवादी पार्टी के समय में ये चोरी हुई होती तो सोए रहते? ठीक है, पूजा जी जवाब कर रहे होते। ठीक है आलोक जी, पूजा जी, इसलिए आलोक जी आपके पास वापस आते हैं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कथनी करनी में फर्क दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं और बाय डिफॉल्ट वो महंत भी हैं, तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये अयोध्या में समर्पण राशि चोरी का कांड होता है तो अलग अलग सभाओं में जाकर के क्या कर रहे होते हैं कि मंदिर का पैसा जाकर के जो है मस्जिदों में यूज हो रहा है, मतलब झूठ बोल रहे होते हैं कि आपको भी पता है कि मंदिर में चढ़ावा आने वाला कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि आप जो है मंदिर से आए हुए चढ़ावे का इस्तेमाल आप कहीं और कर सके। मंदिर में होगा, मंदिर का ट्रस्ट ही करेगा, चाहे कोई भी मंदिर हो। हम यहाँ पे जो है तमिलनाडु जैसी कोई स्टेटरी बॉडी नहीं है कि जहाँ पे सरकार के कंट्रोल में हो। अगर समाजवादी पार्टी कर रही होती है, कोई भी कर, तो भाजपा सरकार भी चाहे वो भी नहीं कर सकती है, इसलिए चोरी करना पड़ गया ना। वरना आईपीसी की 406 धारा लग जाती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ था, झूठे ही लेना झूठे ही देना।
चबेना, झूठा भोजन झूठ चबेना। तो ये लगातार अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय में ये जो कार्रवाई चल रही है उस पे कार्य करने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जा करके अलग अलग मंचों से झूठ बोल रहे हैं। उनको नहीं पता कि एक पाप को छुपाने के लिए जो आप कई पाप करते चले जा रहे हैं, ये भगवान श्री राम जी भी देख रहे हैं, तभी ये जो पाप निकल करके आया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर के शंकराचार्य जी को कालनेमी कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बटुकों की शिखा खिंचवाई थी, साधुओं के ऊपर में बूटों से मरवाया था और आज तक उनके ऊपर में FIR नहीं दर्ज हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शंकराचार्य के ऊपर में लांछन लगवाया हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री और भाजपाइयों ने राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान, जब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शंकराचार्यों को दूर रखा, धर्माचार्यों को दूर रखा। 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में से किसी को जो है ट्रस्ट का मेंबर नहीं बनाया, अपने RSS और विहिप के लोगों को रख दिया। और उसके बाद में जब चोरी हो गई है, हम प्रश्न पूछे, मैं एग्री करूंगी जो है भाजपा के प्रवक्ता से कि अगर यही हमारी सरकार में हुआ तो आप कल्पना कर लीजिए कि यही जो है भाजपा की सरकार नहीं होती और किसी और की सरकार होती और उस वक्त ये हो गया होता तो क्या कर रहे होते भाजपाई वाकई में सड़क पे बिल्कुल तांडव कर रहे होते। आप कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, हमें अगर पारदर्शी चीजें हो रही तो पारदर्शी होते दिखना भी तो चाहिए। आपके मुंह से कह देने से पारदर्शी नहीं हो जाती है। पूजा जी, मैंने अपने मुंह से कहा है कुछ, अगर मैंने अपने मुंह से कुछ कहा है तो उसके पीछे कारण मैंने आपको बताया है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट। सरकार की बात कर रही हूँ। जब सरकार कहती है या SIT कहती है कि पारदर्शी तरीके से चीजें हो रही तो पारदर्शी दिखनी चाहिए ना। पारदर्शी दिख कहाँ रही है यहाँ पे? वहीं पर ट्रस्ट के लोग जो है अपना ट्रस्ट ही बोलती है, SIT गठित हो, ट्रस्ट ही बोलते हैं इनके ऊपर में FIR दर्ज हो, ट्रस्ट ही कहते हैं इतने लोग जो है रेजिग्नेशन देखें, ट्रस्ट ही कहते हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट ही कह रहे हैं कि हम अंतरिम जो है अपॉइंट कर रहे हैं। सब कुछ तो वही लोग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे पारदर्शिता है कहाँ पे? जब आप नटशेल के बाहर आकर के कुछ कर ही नहीं रहे हैं, विद इन नटशेल कहाँ से पारदर्शिता हो जा रही है? ठीक है आचार्य आनंद जी, यानी पारदर्शिता का दावा किया जा रहा है लेकिन पूजा जी कह रही हैं कि वो पारदर्शिता दिख नहीं रही है। इस बात के लिए मैं सहमत हूँ, पूजा जी की बात से सहमत हूँ कि ये अलग विषय है। अब इसका सब्जेक्ट केवल इतना था कि SIT गठित हो गई है, दूध का पानी हो जाएगा। लेकिन जहां तक पूजा जी की बात है, मैं इस बात को मानता हूँ कि बीजेपी ने बहुत अत्याचार किया है और कर रही है लगातार, इस बात को मानता हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, इसका जवाब आलोक जी देंगे। आलोक जी जवाब दीजिए। आलोक जी अपने चीज है भावना जी, वो डेमोक्रेटिक ढंग से हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चोर को पकड़ के उसको गोली मार सकें। अब SIT का गठन हुआ है मुख्यमंत्री के द्वारा, उसकी जांच रिपोर्ट आ रही है सामने में। बहुत सी चीजों को अनेक कारणों से गोपनीय अभी रखा जाना होता है, तो वो चीजें अभी गोपनीय हैं, क्योंकि अगर उनको सार्वजनिक कर दिया तो बड़ी मछलियों को उस जाल से निकलने की कवायद होने लगेगी उनकी। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। SIT की जांच से बहुत कुछ बाहर आएगा और बड़ी सख्त तरीके से उसकी जांच हो रही है। जो भी कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, बड़े से बड़े आका का नाम आएगा, तो उनको योगी जी के राज में, नरेंद्र मोदी जी के राज में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन चोरी तो हुई है, इस बात का भरोसा गड़बड़ी हुई है, कैसे दिलाएंगे? इस बात का भरोसा क्योंकि हम लोकतांत्रिक लोग हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ चीजें चलती हैं, उतना धैर्य तो रखना होगा। अगर सारी चीजों को पहले दिन से सार्वजनिक कर देते तो छोटे चूहे पकड़े जाते, बड़े चूहे बाहर निकलते। तो इसलिए बहुत सी चीजों में गोपनीयता बरतनी पड़ती है और उसके बाद आप थोड़ा सा धैर्य रखें। हम दूध का दूध, पानी का पानी एक करके रहें, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, इतना हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। चाहे छोटी मछली हो और या अब बड़ी जो भी मछली। प्रबंधन और आगे जो भी प्रबंधन होगा उसको हम इतना फुल प्रूफ कर देंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने पाए। लेकिन वैसे मैं एक चीज बता दूं आपको जी, भावना जी, मैं बिहार के सुदूर गांव से आता हूं। ये अलग बात है कि मैं दिल्ली नोएडा में रह के मैंने अपनी गतिविधियां की हैं, लेकिन आज भी मेरी अपनी मिट्टी से जुड़ाव कम नहीं हुआ है और हम वहां से लगातार
आना जाना भी होता है, जुड़े भी हैं। मैं बिहार के संदर्भ में कह सकता हूं, शायद पूजा जी को यह सुन के आश्चर्य भी होगा कि बिहार में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी मजार हैं, मजारों पर भी बहुत चढ़ावा चढ़ता है, वहां सब के सब चोरी कर रहे हैं और कितने वर्षों से कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। वहां के जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व, बहुत जगह सिर्फ एक पुजारी ही है मंदिर में, छोटा मंदिर है, कोई हिसाब किताब नहीं मिलेगा। उसका परिवार ही उससे चलता है, उसके बच्चे पढ़ते हैं उसी चंदा से। मजार पर एक ही आदमी है, वही अपना सारा हड़प लेता है, कोई हिसाब किताब नहीं है। मस्जिद में भी इसी तरीके की गतिविधियां हो रही है। अभी पूजा जी के प्रदेश में कोई एक मस्जिद है जहां पर 100 करोड़ का सालासार ऐसे ही कुछ नाम था, वहां पर 100 करोड़ का गबन का बात सामने आया। जामा मस्जिद अब क्या समझती है, ये उससे बख्शा गया है? नहीं। अगर सघन जांच होगी, गहन जांच होगी, तो यहां भी आपको अनियमितताएं मिलेंगी। धर्म के नाम पर लोगों ने ठेकेदारी पाल रखा है, और अगर आप मंदिर नहीं गए तो आपको लोग कहेगा ये तो बहुत नास्तिक है। मंदिर जाना और वहां पर समय की थोड़ी कमी है, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन राम मंदिर इसलिए संवेदनशील हो जाता है आलोक जी क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र है वो। डॉक्टर पूजा जी, अपना आखिरी कमेंट। जहाँ कहीं भी भावना जी मंदिर या है पर भी चोरी हो रही हो, चोर के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। अभी जो है भाजपा के नेता कह रहे थे कि जो अगर पहले से ही बता दे, कौन कह रहा है पहले से बता दीजिए, पर कम से कम जो पारदर्शी तरीके से चीजें हो रही हो, पारदर्शी दिखे तो सही। आपने जब नया अंतरिम किसी को बनाया भी ट्रस्ट में, तो क्या आपने बुलाया, क्या शंकराचार्यों को बुलाया, क्या आपने धर्माचार्यों को बुलाया, अखाड़ों को बुलाया, जिनका योगदान रहा भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि को लड़ने के लिए, जिनके बयान सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट करते हुए अपना जजमेंट दिया हुआ था, आपने उन सबको किनारे करके और अभी भी अपने इष्ट मित्रों के साथ में मीटिंग बुलाकर, समय थोड़ा सा कम है इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। आनंद जी, आपका लास्ट रिएक्शन। पूजा जी की बात से सहमत हूँ, बराबर सहमत हूँ कि इनको भी सोचना चाहिए। मेरा विचार तो ये है कि एसआईटी तो गठित हो, अच्छी बात है, लेकिन ट्रस्ट का पुनर्गठन होना बहुत आवश्यक है। ट्रस्ट का पुनर्गठन होगा तो हो सकता है कि सब शंकराचार्यों को भी मिलाया जाए, सेवायतों को भी मिलाया जाए, जितने राम। ठीक है आनंद जी, हालांकि अब ये जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है और पता चलेगा मास्टरमाइंड कौन है, उसके बाद कार्रवाई क्या होती है ये भी देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सरकार लगातार, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये कह चुके हैं, बिना लाग लपेट के कह चुके हैं कि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, लेकिन हम फिर से वही कह रहे हैं कि आस्था के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब इंतजार होना चाहिए एसआईटी की रिपोर्ट का, और एसआईटी की रिपोर्ट में क्या खुलासे होते हैं उस पर हमारी नजर है, लेकिन फिलहाल की इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।